एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जो कैलकुलस का बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। नाम है डेरिवेटिव। ये चैप्टर डेरिवेटिव को आप लोग को याद करो, पढ़ाए थे क्लास 11 में। हल्का सा था, वहाँ पर बेसिक था, बेसिक पढ़ाए थे। इसका जितना फॉर्मूला है हम लोग सब ड्राइव किए थे, फॉर्मूला को निकाले थे। कहाँ से? बाय द याद है, बाय फर्स्ट प्रिंसिपल और बाय डिफिनेशन। जितना भी फॉर्मूला था वहाँ से हम लोग फॉर्मूला को निकाले थे, निकाल के सबको एक जगह हम लोग इकट्ठा किए और फॉर्मूला को हम डायरेक्ट यहाँ पर लिख रहे हैं। ये चैप्टर जैसे जैसे हम पढ़ा रहे हैं आप उसी तरह कॉपी में आप लोग करते हुए जाइए। यदि आप रेगुलर करते हुए जाएंगे तो ठीक है, नहीं तो प्रॉब्लम होगा। यदि चैप्टर सही से नहीं पढ़ेंगे, इससे रिलेटेड बहुत सारा चैप्टर है, बहुत सारा चैप्टर इससे रिलेटेड। डेरिवेटिव है, ये फर्स्ट ऑर्डर है, फिर सेकेंड ऑर्डर, फिर इसका एप्लीकेशन है, फिर इंटीग्रेशन है, बहुत सारा चैप्टर इससे रिलेटेड है। यदि आप डेरिवेटिव नहीं पढ़ेंगे तो समझ लीजिए कैलकुलस आपको पूरा छोड़ना पड़ेगा। इसलिए इसको मन से करना होगा और आपको हम खूब बेसिक से पढ़ेंगे। यदि क्लास 11 में पढ़ें ठीक है, नहीं पढ़ें वो भी ठीक है, हम बेसिक से ही पढ़ेंगे, शुरू से ही पढ़ेंगे। ठीक है, चलो स्टार्ट करने जा रहे हैं। पहले हम क्या करते हैं, जितना फॉर्मूला हम लोग ड्राइव किए थे क्लास 11 में, वो फॉर्मूला को डायरेक्ट हम लिख दे रहे हैं। चलो नंबर 1, ddx ऑफ x का पावर n। x का पावर n का क्या होता है डेरिवेटिव? n x का पावर n माइनस 1, पहला फॉर्मूला। सेकेंड फॉर्मूला ddx ऑफ a का पावर x, a का पावर x log a बेस a, जहां पर a का वैल्यू जो होगा 1 से बड़ा होना चाहिए। नंबर 3, e का पावर x का वैल्यू, e का पावर x होगा ddx ऑफ log x, log x का डेरिवेटिव 1 बाई x, ddx ऑफ x 1 होगा, ddx ऑफ कांस्टेंट, सी मीन्स कांस्टेंट 1 2 3 4, कोई भी एक कांस्टेंट है उसका डेरिवेटिव 0 होगा। रूट x का डेरिवेटिव 1 बाय 2 रूट x, वन बाई एक्स का डेरिवेटिव माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर, चलो साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स, कॉस एक्स का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स, टेन एक्स का डेरिवेटिव सेक स्क्वायर एक्स, कॉट एक्स का डेरिवेटिव माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स, सेक एक्स का डेरिवेटिव सेक एक्स टेन एक्स, कॉसेक एक्स का डेरिवेटिव कॉसेक एक्स का डेरिवेटिव माइनस कॉसेक एक्स कॉट एक्स। तो ये जो फॉर्मूला था क्लास 11 का ही फॉर्मूला है। ठीक है, अब कुछ नया इसमें इंक्लूड होगा। नंबर 15, साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव 1 बाय अंडर ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ddx ऑफ cos इनवर्स x माइनस 1 बाय अंडर रूट 1 माइनस एक्स का स्क्वायर, टेन इनवर्स x 1 बाय 1 प्लस
एक्स का स्क्वायर कॉट इनवर्स एक्स माइनस 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर सेक इनवर्स एक्स 1/x अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 लास्ट फॉर्मूला ddx ऑफ cosec इनवर्स एक्स माइनस 1/x रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो ये डेरिवेटिव का 20 फॉर्मूला है। ये फॉर्मूला को आप लोगों को याद करना होगा, जिसमें से 14 फॉर्मूला आप लोगों को पहले से याद है, 6 नया फॉर्मूला इनवर्स का इंक्लूड हुआ। ठीक है, चलो अब जो है 2 बेसिक रूल बताएंगे डेरिवेटिव का, जिसको बोलते हैं प्रोडक्ट एंड डिवीजन रूल। चलो वो भी फॉर्मूला हम लिख दे रहे हैं, लिख लिया सब। चलो देखो, प्रोडक्ट रूल क्या है? प्रोडक्ट रूल ddx ऑफ u भी यदि 2 फंक्शन का इनटू है, यदि 2 फंक्शन आपस में इनटू है, कैसे उसको डेरिवेटिव करेंगे? देखो, फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड फंक्शन प्लस सेकेंड फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन। यदि डिवाइड में, जिसको बोलते हैं डिवीजन रूल, वो भी लिख दे रहे कि मैं दोनों लिख दें। चलो नीचे का स्क्वायर करेंगे, भी डेरिवेटिव ऑफ u माइनस u डेरिवेटिव ऑफ v। तो दिस इज द प्रोडक्ट रूल, क्योंकि यहां पर इनटू है और ये क्या है? डिवीजन रूल है। नीचे वाला पहले रखना है, ऊपर का डेरिवेटिव करना है, माइनस फिर इसको रख देंगे, नीचे वाला को डेरिवेटिव करेंगे। ये 2 बेसिक फॉर्मूला है प्रोडक्ट और डिवीजन रूल। ठीक है, इसी पर हम 1-2 सम करवा रहे हैं। अच्छा, एक चीज थोड़ा हम बता दे रहे हैं आप लोग, ऐसे मालूम है, थोड़ा सा देख लो। जैसे मान लो यदि x का पावर 10, कैसे आप डेरिवेटिव करेंगे? और पहला फॉर्मूला लगा दो, x का पावर n है, 10 इधर आएगा, एक पावर कम जाएगा, 9 हो जाएगा। ठीक है, मान लो ddx ऑफ x का पावर 3 है, क्या होगा? 3 एक पावर कम कर देना, 3x का स्क्वायर हो जाएगा। बोलो यदि x का स्क्वायर है, क्या होगा? 2x होगा। 2 नीचे आएगा, एक तो पावर कम गया, अब 1 आप लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं। चलो ddx ऑफ मान लो 5x है, तो 5 कांस्टेंट है, रहेगा। x का डेरिवेटिव 1, 5 into 1 मतलब 5। यदि ddx ऑफ मान लो 10x है, क्या होगा डेरिवेटिव? 10 into 1 दैट इज 10। तो यदि कांस्टेंट के संग में x है, तो कांस्टेंट को रखेंगे, x का डेरिवेटिव 1 कर देंगे। ठीक है, चलो एग्जाम्पल नंबर 1, 5x minus 2 x plus 3, इसको डेरिवेटिव करना है। कैसे करेंगे डेरिवेटिव? सॉल्यूशन, ये एक फंक्शन दिया होगा, इसको इनटू करके भी किया जा सकता है, लेकिन हम लोग इनटू नहीं करेंगे। हम लोग क्या करेंगे? फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। चलो मान लेते हैं, लेट y इक्वल टू, फंक्शन को y से डिनोट करते हैं, लिखेंगे यहां पर डिफरेंशिएटिंग both sides with respect to x। डिफरेंशिएटिंग both sides, ये शॉर्ट फॉर्म है, पढ़ेंगे उसको with respect to x। यहां पर लिखेंगे dy dx, इसको मानेंगे u, इसको मानेंगे v। ध्यान देगा सर, इसको मानेंगे u, इसको मानेंगे v।
लिखेंगे फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड फंक्शन प्लस सेकेंड फंक्शन ddx ऑफ फर्स्ट फंक्शन। क्या वो समझ लो पहले। देखो हम इसको मानेंगे u, इसको मानेंगे v। फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड फंक्शन लगा देंगे, ddx मतलब डेरिवेटिव, प्लस फिर इसको रख देंगे, फिर पहला को डेरिवेटिव करेंगे। फर्स्ट जो है वो कांस्टेंट है, कुछ मत करना, उसको रख देना। हाँ यहां पर लगा हुआ है डेरिवेटिव, बोलो x का डेरिवेटिव 1, कांस्टेंट का 0 छोड़ दो, तो x का डेरिवेटिव 1, कांस्टेंट का 0, इसलिए उसको छोड़ देंगे, 1 आएगा, प्लस इसको रखेंगे, बोलो 5x का डेरिवेटिव 5 इंटू 1, कांस्टेंट का 0, अकेला कांस्टेंट है 0 हो गया। चलो इसको ब्रैकेट खोल दो, प्लस 5x प्लस 50, ये हो गया 10x प्लस 30, तो ये हो गया आंसर। ठीक है, चलो तो समझ में आया कैसे हुआ। इसको मान लिए u, इसको मान लिए v, लगा दिए ई वेलो फॉर्मूला। चलो नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। वन का 2, x का स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2, x माइनस 3। चलो करते हैं इसको, ठीक है। लेट y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2, x माइनस 3। लिखेंगे यहां पर differentiating both sides with respect to x। y है तो लगा देंगे डिवाइड dx लगा देंगे। देखो ध्यान देना सब, इसको मानेंगे u, इसको मानेंगे v, दो फंक्शन का इनटू है। तो फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड फंक्शन प्लस सेकेंड फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन। फर्स्ट वाला कुछ नहीं करना है, रख देना है। बोलो यहां पर लगा हुआ है डेरिवेटिव, बोलो x का डेरिवेटिव 1, कांस्टेंट का बोलो 0। चलो इसको रख देंगे, बोलो x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x माइनस 5x का डेरिवेटिव 5 इंटू 1, और ये अकेला कांस्टेंट है 0 हो गया डेरिवेटिव। ठीक है, चलो इसको इंटू कर देते हैं। 5x माइनस 5x प्लस 2 इंटू करो इसको, 2x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 6x प्लस 50, ये हो गया 3x का स्क्वायर, 5x 10x माइनस 6x माइनस 16x हो जाएगा, प्लस 2 है और 15 है, मतलब 17। ठीक है, ठीक है। चलो नेक्स्ट एग्जांपल। बोलो समझ आ रहा है? तो ये हम बेसिक बता रहे हैं, क्लास 11 में पढ़ा चुके हैं आप लोगों को। ठीक है, नंबर 3 e का पावर x log x, लेट इसको y मान लेंगे। लेकिन यहां पर डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रेस्पेक्ट टू x, इसको मानेंगे u, इसको मानेंगे v। यहां पर दो फंक्शन का इनटू है,
लिखो फर्स्ट फंक्शन ddx ऑफ सेकेंड फंक्शन प्लस सेकेंड फंक्शन ddx ऑफ फर्स्ट फंक्शन। देख लो, इसको मान लेंगे u, इसको मान लेंगे v। बोलो e का पावर x कांस्टेंट है, कुछ मत करना, छोड़ देना करना। बोलो log x का डेरिवेटिव 1/x, log x को छोड़ देंगे, e का पावर x का डेरिवेटिव बोलो e का पावर x। तो यहां भी आंसर को छोड़ सकते हैं। चलो e का पावर x कॉमन निकाल लेते हैं, 1/x प्लस log x। ठीक है, चलो लिखो इसको। नंबर 4, टू का पावर x, चलो 10x ले लेते हैं, लेट y मान लेते हैं, 2 का पावर x 10x। देखो यहां भी u भी दो फंक्शन का इनटू है, लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रेस्पेक्ट टू x। y है तो क्या बन जाएगा, डिवाइड dx बन जाएगा। दो फंक्शन का इनटू, फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड फंक्शन प्लस सेकेंड फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन। अब देखो यहां पर एक फॉर्मूला आप लोगों को दिए है, a का पावर x। a यहां पर कांस्टेंट है बट ग्रेटर देन 1। ठीक है, a का जो वैल्यू होगा क्या होना चाहिए, 1 से बड़ा होना चाहिए। फॉर्मूला है a का पावर x log a बेसिक, जहां पर a का वैल्यू 1 से बड़ा होना चाहिए। ठीक उसी तरह यहां पर आ गया 2 का पावर x आ गया, तो बोलो 2 का पावर x का क्या होगा, 2 यहां पर कांस्टेंट है, तो 2 का पावर x log 2 बेसिक। अच्छा, जिस लॉग का बेस e होता है उसको बोलते हैं नेचुरल लॉगरिथम। ठीक है, नेचुरल। यदि बेस 10 है उसको बोलते हैं कॉमन लॉगरिथम। यहां पर कैलकुलस में जो भी लॉग यूज होता है वो सब क्या है, नेचुरल है, जिसका बेस e है। बेस e लिख भी सकते हैं और नहीं भी लिख सकते हैं। लिखा हुआ है तो ठीक है, नहीं लिखा हुआ है वो भी ठीक है। क्या 2 का पावर x को छोड़ देंगे क्योंकि इसमें लगा हुआ है डेरिवेटिव, 10x का डेरिवेटिव बोलो sec स्क्वायर x प्लस 10x रख देंगे। बोलो 2 का पावर x का डेरिवेटिव, 2 का पावर x log 2 बेसिक। चाहेंगे तो 2 का पावर x कॉमन निकाल सकते हैं, sec स्क्वायर x प्लस 10x log 2 बेसिक। छोड़ दो, तो आंसर हो गया। ठीक, लिखो चलो नेक्स्ट एग्जांपल 5, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2 x प्लस 2। चलो पहले इसको मान लेते हैं, लेट y, कोई फंक्शन दिया रहेगा y मान लो, x प्लस 2 एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2। देखो यहां पर डिवाइड में है तो क्या करेंगे, लगाएंगे डिवीजन रूल। लिखो डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रेस्पेक्ट टू x। चलो इसको डेरिवेटिव करते हैं। देखो डिवीजन रूल में क्या करते हैं, नीचे वाला को पहले रखेंगे, x प्लस 2 रखेंगे, ऊपर को डेरिवेटिव रखेंगे, माइनस साइन होगा, फिर इसको रख देंगे, फिर इसको डेरिवेटिव करेंगे, x प्लस 2, x प्लस 2 का होल स्क्वायर। अच्छा, नीचे जो स्क्वायर है कुछ मत करो, रहने दो, छोड़ो। x प्लस 2, बोलो x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x
5x का डेरिवेटिव 5 इंटू 1 और 2 अकेला है, मतलब कांस्टेंट है, 0 हो जाएगा, छोड़ दो, इसको रख दो। x का डेरिवेटिव 1, 2 का 0, x प्लस 2 का स्क्वायर इंटू करो उसमें 2x का स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4x माइनस 10 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2। तो यहां पर लिखते हैं, तो यहां से आएगा x का स्क्वायर आएगा, लगता है 5x कट जाएगा, ठीक है, बचा प्लस 4x माइनस 12 और x प्लस 2 का होल स्क्वायर। दिस इज द आंसर, ठीक है। तो बोलो डिवाइड रूल में पहले किसको रखेंगे? पहले रखेंगे डिनोमिनेटर को, फिर न्यूमरेटर को डेरिवेटिव करेंगे, फिर इसको रख देंगे, फिर इसको डेरिवेटिव करेंगे, ठीक है, क्लियर। चलो नंबर 6, e का पावर x बाई log x। लिखो, लेट y इक्वल टू e का पावर x log x, ठीक है। ये भी डिवाइड में लिखो, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रेस्पेक्ट टू x। y है, बोलो क्या लिखेंगे इसको? डिवाइड x लिख देंगे। चलो पहले जो है log x को रखेंगे, नीचे वाला पहले रख देंगे, ऊपर का डेरिवेटिव लेंगे माइनस e का पावर x डी एक्स ऑफ log x, log x का होल स्क्वायर। तो नीचे log x का होल स्क्वायर को रख दो, log x, बोले e का पावर x का डेरिवेटिव e का पावर x माइनस e का पावर x, बोलो log x का डेरिवेटिव 1 बाई x। तो ऐसा करते हैं, e का पावर x को कॉमन निकाल देते हैं, log x माइनस 1 बाई x वन बाई एक्स log x का होल स्क्वायर, छोड़ दो, ये आंसर होगा, ठीक है। चलो यदि मान लो 3 फंक्शन है u v w, 3 फंक्शन का डेरिवेटिव करना है, कैसे करेंगे? तो दूसरा तीसरा को बाहर रखकर पहला को डेरिवेटिव कर दो, फर्स्ट वाला को डेरिवेटिव लेंगे, दोनों को कांस्टेंट पकड़ेंगे, फिर पहला तीसरा को कांस्टेंट पकड़कर दूसरा को रख दो डेरिवेटिव में, फिर पहला दूसरा रख दो और तीसरा को रख दो डेरिवेटिव में। किसी भी तरह कर सकते हैं, किसी दो को बाहर रखो, एक को डेरिवेटिव, दो बाहर रखो एक डेरिवेटिव, दो बाहर रखो एक डेरिवेटिव, किसी को भी रख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि सब तो प्लस में है, यदि यहां भी रहता है तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। चलो तो नंबर 7, e का पावर x 5 का पावर x log x u v w, 3 फंक्शन है। चलो 3 फंक्शन को डेरिवेटिव करना है, y मान लो e का पावर x 5 का पावर x log x, लिखो यहां पर डिफरेंशिएटिंग
बोथ साइड्स विथ रेस्पेक्ट टू x। चलो, किसी दो को बाहर रखना है और एक को डेरिवेटिव करना है, 3 टाइम्स करना है। चलो, सेकेंड और थर्ड को बाहर रखकर पहला को रख दिए डेरिवेटिव में, फर्स्ट और थर्ड को बाहर रखकर सेकेंड को डाल दिए डेरिवेटिव में, फर्स्ट और सेकेंड को बाहर रखकर थर्ड को डाल दिए हम डेरिवेटिव में। ठीक, 3 टाइम्स डेरिवेटिव करना है, दो बाहर, एक का डेरिवेटिव। इसको रखेंगे कांस्टेंट, कुछ करना नहीं है। बोलो e का पावर x का डेरिवेटिव e का पावर x ही होता है। ये दोनों को कांस्टेंट पकड़ेंगे। 5x का डेरिवेटिव 5 का पावर x log a बेस c, फिर ये दोनों रख देंगे, log x का डेरिवेटिव 1/x, 5 का पावर x e का पावर x बाहर निकाल लो, log x प्लस यहां भी log x डॉट log a बेस c 1/x। अब देखो यहां पर, जैसे यहां भी तो log a बेस लिखा हुआ नहीं है, यहां भी log a बेस लिखा हुआ नहीं है, तो हम मान कर चलेंगे इसका बेस जो है e है, जो छिपा होगा। लिख भी सकते हैं, नहीं लिखा हुआ है, मान कर चलेंगे बेस इसका क्या है, e है। ठीक है, लिखो। तो देखो, ये हुआ एक बेसिक हुआ। क्या हुआ ये एक बेसिक हुआ। पहले क्या करना होगा आप लोगों को, पूरा फॉर्मूला को याद करना होगा। फॉर्मूला याद रखेगा, किस तरह जो है डिवीजन और प्रोडक्ट रूल को अप्लाई करते हैं। ठीक है, वो आपको हम यहाँ पर दिखा दिया। अब यहां से थोड़ा सा मामला गंभीर होता है। ठीक है, यहां तक तो ठीक है, क्लास 11 का ही है। अब चलते हैं 12 का। ठीक है, तो हम नेक्स्ट वीडियो में आपको 12 का स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तुम लोग इतना पहले नोट करो, देखो, यदि कहीं प्रॉब्लम है पूछो। ठीक है, बाय।